अब की बार 400 पार या अब की बार तड़ी पार। खैर, मोदी जी ने केंद्र से नारा तो दे दिया कि अब की बार 400 पार, मगर क्या हर उस लोकसभा क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने अपने चेहरे पर खड़ा किया है, क्या वो 400 पार वाले उस लहर में योगदान दे पाएगा मोदी जी को? दूसरी बात, क्या मतदारों के उस तरीके से 400 पार वाले रुझान देखने मिल रहे हैं उस लोकसभा में? ये आज सवाल हमने इसलिए किया क्योंकि आज पालघर जिले में बोईसर शहर में महायुति एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में पालघर जिले से बीजेपी की टिकट पर डॉक्टर हेमंत सावरा को टिकट दिया गया। कश्मकश के बाद, कई मशक्कत के बाद अंत में बीजेपी पार्टी ने उम्मीदवार का टिकट जाहिर किया। इससे पहले तमाम पार्टियों ने अपना टिकट जाहिर कर दिया, अपने अपने स्तर पर प्रचार भी शुरू कर दिया। अंत में बीजेपी ने डॉक्टर हेमंत सावरा को टिकट दिया। आज उसकी सभा रख ली। अब उस सभा में कुछ सवाल खाली कुर्सियों ने आपस में किया कि क्या 400 पार करने में हम पालघर जिले से हाथ बाहर लगा पाएंगे। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। 6 तारीख की शाम पालघर जिले स्थित बोईसर शहर में मौजूद भीमनगर के मैदान पर महायुति की सभा का आयोजन किया गया। पालघर लोकसभा सीट के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा की सभा का आयोजन इसी ग्राउंड पर किया गया। सभा तो बुला ली गई, फटाके भी जमकर फोड़े गए, ढोल ताशे बजाए, मगर शायद वोटरों को इस बार बीजेपी का ये दांव पसंद नहीं आया। तो क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी की 400 पार वाला दावा अब कमजोर होता दिखाई दे रहा है? वहीं पालघर जिले में महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी और बहुजन विकास आघाड़ी अब रेस में क्या 2 कदम आगे चलते दिखाई दे रहे हैं, ऐसी चर्चा अब लोगों में होती दिखाई दे रही है। चुनाव के महज 2 हफ्ते पहले ही ऐसी छवि क्या महायुति को महंगी पड़ सकती है? महायुति की सभा में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गठ, आरपीआई, मनसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गठ के तमाम जिला स्तरीय नेता गण इस कार्यक्रम में शामिल दिखाई दिए। वहीं पीछे बैठे बैठे खाली कुर्सियां आपस में ये भी चर्चा करती दिखी गई, पालघर लोकसभा सीट का टिकट शिवसेना के उम्मीदवार राजेंद्र गावित को देना चाहिए था, क्योंकि महायुति की सभा में आज गावित का फैन बेस भी देखा गया। महायुति की सभा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा के चुनाव प्रचार में गर्दी करने के लिए अगल बगल से बच्चों को जबरन पार्टी का झंडा और टोपी पहनाकर सभा में बिठाया गया, मगर बच्चे मन के सच्चे कहां तक खाली कुर्सियों का बोझ अपने ऊपर उठा पाएंगे। हेमंत सावरा का मनोबल बढ़ाने के लिए पालक मंत्री रविंद्र चौहान भी सभा में आए थे, मगर जनता शायद अब अलग ही मोड में चल रही है। डॉक्टर हेमंत सावरा का प्रचार तो शुरू हो गया है। आप देखते हैं कि प्रचार का प्रभाव मतदान केंद्र पर और रिजल्ट पर कितना पड़ता है। बहरहाल, इन तमाम विषयों पर क्या आपकी टिप्पणी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।